अब भाई ये विपक्ष तो बिल्कुल ठंडा है। तेजस्वी यादव को आप देख ही रही हैं, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, पप्पू यादव हीरो बन गए उठाकर, तेजस्वी यादव चुप्पी साध गए। विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है, सरकार की घेराबंदी नहीं कर रहा है, तो अगर सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत है। और विधायक चाहे किसी भी दल का हो, वो जवाबदेह तो जनता के प्रति है जिसके वोट से वो चुन कर आया है, और उस जनता की समस्या को सदन के अंदर उठाना, समस्याओं का निदान करवाना उसकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं था। सत्ताधारी दल के विधायक कभी अपने ही सरकार की खिंचाई नहीं करते थे, ये नई परंपरा है। अपनी ही सरकार की बखिया क्यों उधेड़ रहे विधायक, चर्चा में 2 महिला विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी और जदयू की पहली बार नवनिर्वाचित 2 महिला विधायिका सरकार की बखिया उधेड़ने में जुटी हैं। दोनों सदन के अंदर सरकार पर सवाल उठा रही हैं। तीसरी महिला विधायक जो मंत्री बन चुकी हैं, वो भी इसके निशाने पर हैं। मैथिली स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रही हैं, तो कोमल मंत्री श्रेयसी सिंह से सवाल जवाब कर रही हैं। ये 3 युवा महिला नेता सदन में लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। विपक्ष से जुड़े किसी विवाद पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना करने वाली मैथिली सरकार से खूब जवाब तलाश रही है, तो दूसरी तरफ विधायिका कोमल सिंह मंत्री श्रेयसी सिंह को घेरने से संकोचित नहीं करती। अब क्या क्या हो रहा है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर। सर, मैथिली सरकार की घेराबंदी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हम मैथिली से जब भी कोई मीडिया वाले सवाल पूछते हैं विपक्ष के बारे में, तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मतलब किसी भी विवाद से बचती हुई नजर आती हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर वो जोर शोर से सदन में आवाज़ उठाना नहीं भूलती। सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो खुलकर अपनी असहमति भी जताती हैं, और अपनी पार्टी के ही सीनियर नेता और मंत्री की फजीहत भी कर देती हैं। अपनी ही पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के जवाब से वो असंतुष्टि जताती हैं, और वो कहती नजर आती हैं कि उत्तर जो आपका मिला है महोदय, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उत्तर में लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी इसका एक बार फिर से अवलोकन कराएं। मैं खुद देख कर आई हूँ, भवन जर्जर स्थिति में है। एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, MBBS डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अपने ही पार्टी के बड़े सीनियर नेता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की खिंचाई से भी परहेज नहीं कर रही। सर, तो मैथिली इकलौती ऐसी सत्ताधारी दल की विधायिका नहीं है जो सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल, मामला केवल मैथिली तक सीमित नहीं है। कई बार तो सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने ही सरकार के से तीखे सवाल किए हैं। मतलब सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्षी जैसी भूमिका निभा रहे हैं। सत्ताधारी दल के दिग्गज विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कैसे अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं, देखना बड़ा दिलचस्प है। क्यों सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, सत्ता पक्ष के विधायक ही विपक्ष की तरह क्यों दिखाई दे रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। JDU विधायिका हैं कोमल सिंह, वो भी अपनी बीजेपी की नेत्री और बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह की नाकामी गिना रही हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट से पहली बार विधायक बनी हैं, और JDU की कोमल सिंह ने सरकार से स्टेडियम को लेकर सवाल पूछा। वह खेल विभाग द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं थी। कोमल ने अपने तीखे तेवर से सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की। उन्होंने जारंग और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्माण को लेकर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा दिए गए जवाब को झूठ बता दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ सिर्फ स्कूल की फील्ड है, कोई स्टेडियम नहीं है, न बैठने की व्यवस्था है, न चेंजिंग रूम है और न टॉयलेट। तो लगातार ये दोनों महिला विधायिका अपने मंत्रियों की फजीहत कर रही है, उनकी घेराबंदी कर रही है। लग रहा है कि सत्ताधारी दल से जुड़ी नहीं है, ये तो विपक्ष की शेरनी है जो दहाड़ रही है। जी सर, इन 2 महिला विधायकों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सत्ताधारी दल के विधायकों के बीच अपनी ही सरकार को घेरने की होड़ मच गई। बिल्कुल, ये शुरुआत तो इन महिलाओं ने की है, लेकिन अब सत्ताधारी दल के विधायक, ज़्यादातर विधायक अब अपनी ही सरकार को घेरने में जुट गए हैं, सवाल जवाब खूब कर पा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायक के सवाल को देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
सरकार की खामियां गिना रहे हैं, मंत्रियों की घेराबंदी कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से विधायकों और रिटायर्ड कर्मियों के कैशलेस इलाज के संबंध में सवाल पूछा। प्रभारी मंत्री थे प्रमोद चंद्रवंशी, उनकी तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो उन्होंने तंज भी कसा कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं है, प्रभारी मंत्री सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अपनी ही सरकार के मंत्री और नेता की खिंचाई कर रहे हैं। जाले विधायक हैं जीवेश मिश्रा, वो तो कई सवाल कर चुके हैं सरकार के मंत्रियों से और घेराबंदी भी कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली एम्स का रिसिप्ट रहने के बावजूद भी रिइंबर्समेंट नहीं मिलने का आरोप लगाया। सदस्यों को परेशान किया जाता है, ये भी कहा। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने सदन में CHC का मुद्दा उठाया, सवाल किया सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी क्यों है। इस पर प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने पटना में कबड्डी विश्व कप आयोजित करने, इसको रद्द करने और MU होने के संबंध में सवाल भी किया। इस पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जवाब दिया, कबड्डी महासंघ पर गंभीर आरोप लगे हैं, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके कारण हम लोगों ने बिहार में कबड्डी विश्व कप रद्द कर दिया। मिथिलेश तिवारी के एक के बाद एक पूरक प्रश्न पूछने से मंत्री असहज नजर आई। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को ही कैबिनेट थी और 4 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन मंत्री इसके जवाब से मिथिलेश तिवारी संतुष्ट नहीं दिखे और खिंचाई खूब की। तो अब सोचिए कि वो भी श्रेयसी सिंह बीजेपी की विधायिका है, अब मंत्री बन गई हैं और बीजेपी के सीनियर नेता है मिथिलेश तिवारी, विधायक भी है और अपने ही मंत्री की खिंचाई कर रहे हैं। तो विपक्ष तो चुपचाप है, मजा ले रहा है। विपक्ष की भूमिका में सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं। सर, अब मंगल पांडे बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में अपने ही विधायकों के सवालों का जवाब देते देते सम्राट चौधरी परेशान हो गए। हाँ, 1-2 विधायक विधायिका की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो परंपरा शुरू हो गई है नई। जाले से बीजेपी के विधायक हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने सदन में पूछा, सांप जंगली जानवर है या पालतू? मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जवाब दिया, हाँ सांप जंगली जानवर की श्रेणी में है। इसके आगे जीवेश मिश्रा ने पूछा कि 2024 में सरकार ने नियम बनाया था कि जंगली जानवरों के काटने से मरने वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसे में सर्पदंश से मरने वालों को आपदा कोष से 4 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे तीखे सवाल जवाब से सम्राट चौधरी परेशान है, क्योंकि मंत्री जो प्रभारी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मंगल पांडे बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, तो सम्राट चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। दरअसल पिछली सरकारों में मंत्री रहे, इस बार विधायक बेंच पर बैठे हुए हैं और नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, मिथिलेश तिवारी जैसे लोग बहुत अनुभवी हैं। वे या तो पिछली सरकार के मंत्री रहे हैं या मंत्री पद की रेस में रहे हैं। ये विधायी प्रक्रिया और अधिकारी के कामकाज करने के तरीके को बखूबी जानते हैं। सरकार से कड़े सवाल पूछकर अपना महत्व दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए था। अगर ये मंत्री नहीं बने तो इसी तरह से सवालों से सरकार को घेरते रहेंगे। तो सम्राट चौधरी परेशान हैं अपने ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के सवाल से। सर, कहा जा रहा है कि मंत्री अपने विधायकों से सवाल पूछवाते रहे हैं। देखिए, विधानसभा के भीतर एक परंपरा ये रही है कि मंत्री कई बार अपने विधायकों से ही सदन में सवाल पूछवाते रहे हैं। जब विपक्ष सवाल ना करे तो क्या करेंगे? कई बार कटौती प्रस्ताव और कार्रवाई कराने के लिए भी मंत्री सवाल पूछवाते हैं, या फिर अधिकारी पर कार्रवाई करने का भी एक तरीका ये होता है। सवाल उठाकर उन पर दबाव बनाते हैं। एक कारण जनता की नाराजगी भी है। सरकार कागज पर योजनाएं तो बना रही है, लेकिन जमीन पर वो उतर नहीं पा रहा है। इसके कारण जनता में नाराजगी है और विधायक ग्राउंड पर रहते हैं तो उन्हीं को जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है। इस नाराजगी को वे विधानसभा में व्यक्त करके सरकार पर दबाव बनाते हैं और इलाके की समस्याओं का समाधान का सवाल उठाकर जनता के बीच हीरो भी बनते हैं। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, अच्छा है। विधायकों को जनता के प्रति जवाबदेह होना भी चाहिए। नई परंपरा का स्वागत किया जाना चाहिए। अब भाई, ये विपक्ष तो बिल्कुल ठंडा है। तेजस्वी यादव को आप देख ही रही हैं, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, पप्पू यादव हीरो बन गए उठाकर, तेजस्वी यादव चुप्पी साध गए। विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है, सरकार की घेराबंदी नहीं कर रहा है, तो अगर सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये अच्छी परंपरा की शुरुआत है। और विधायक चाहे किसी भी दल का हो, वो जवाबदेह तो जनता के प्रति है, जिसके वोट से वो चुन कर आया है, और उस जनता की समस्या को सदन के अंदर उठाना, समस्याओं का निदान करवाना उसकी जिम्मेवारी भी है।
लेकिन ऐसा होता नहीं था। सत्ताधारी दल के विधायक कभी अपने ही सरकार की खिंचाई नहीं करते थे। ये नई परंपरा है और इसका स्वागत होना चाहिए। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।